नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पास 2-3 क्लाइंटों का फ़ोन आया कि गुरु माँ आप कह रहे हो स्वर्ग आएगा, तो क्या हम स्वर्ग देखेंगे? तो देखो, स्वर्ग तो आज भी है और स्वर्ग कल आएगा भी, ठीक है। स्वर्ग हम किसको कहते हैं? स्वर्ग हम उसको कहते हैं कि जो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अब जो सतयुग था उसमें एक तो पॉपुलेशन बहुत कम थी और सभी लोग धर्मी थे, अच्छे काम करने वाले थे और कम से कम में उनके गुजारे हो जाते थे। और सतयुग में कभी किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, कभी कोई ऐसा पाप वाली बात भी नहीं हुई। हो सकता है क्योंकि हमने वो सतयुग देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना है, ठीक है। तो वो सुनने से हमारे को ऐसा महसूस होता है कि सतयुग बहुत अच्छा था। अब उसके अंदर जो पॉपुलेशन कम होगी उसका कारण क्या है कि कलयुग में, जो कलयुग भी एक युग है, उसको भी तो आना ही था। तो जब सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, उनके अपने अपने स्थान थे, तो कलयुग भी अपना स्थान मांगने लगा। तो कलयुग को भी अपना स्थान मिला, उसको स्थान मिला सोने के ऊपर। और कलयुग जैसे जैसे चरम पे चढ़ता जा रहा है तो सोने का रेट बढ़ता जा रहा है। ये तो एक कलयुग की बात कह लो या जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था है उसको कह लो कि सोने का रेट बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने अपने जमाने में 90 रुपए तोला सोना देखा हुआ है। राजा दशरथ जब शिकार करने गए और श्रवण अपने माता पिता को अपने कंधे पे दोनों तरफ टोकरी में बिठा के घूमता था, क्योंकि उनके माता पिता की आंखें नहीं थी और उनको कहीं भी जाना होता था तो वो अपने कंधे पे रख के अपने माता पिता को चलता था। आज ये मुझे बताइए, कलयुग में कौन ऐसा बेटा है जो अपनी माता पिता का आज्ञाकारी है? ये अपने मन में मनन कीजिए। माँ बाप को पता भी नहीं होता, बच्चे शादी कर लेते हैं। माँ बाप को पता भी नहीं होता कि कितने नीच घराने की लड़की से उन्होंने शादी की, और शादी करने के बाद अगर माँ बाप ने एक्सेप्ट किया तो उस लड़की ने आके घर को तार तार करके खत्म कर दिया। यह मेरे YouTube देखने वाले हर दर्शक को पता होगा, जो देख रहा है उनके मैंने कईयों के घर तार तार होते हुए देखे हैं और आज भी तार तार है। ना वो उनको तलाक देने को तैयार है, ना वो साथ रहने को तैयार है। आप वो चाहे कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन उसने लड़के को फंसा के रखा है, ना मैं तलाक दूंगी और ना तो दूसरी शादी कर सकेगा। तो सतयुग में क्या बच्चे ऐसी शादियां करते थे? कुल देखे जाते थे। राम जी की शादी हुई, लक्ष्मण जी की शादी हुई। आप ये देखो, सारी बहनें एक घर में आई। परिवार क्या था? परिवार इसको बोलते हैं। परिवार इसको नहीं बोलते, सतयुग इसको नहीं बोलते कि बिना माँ बाप के। ये कलयुग में हो रहा है। लड़कियां घर से भाग जाती हैं, उनकी लाज शर्म खत्म हो जाती है अपने माँ बाप के लिए। अब सतयुग में अगर आप ये सोचो कि हम सतयुग देखेंगे, पहले तो हमें अपने कर्मों की तरफ, अपने अंदर की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं
हम धर्म की तरफ हैं, हमने किसी का मन नहीं दुखाया, माता पिता का कभी अपमान नहीं किया, तो सतयुग तो इसी धरती, देखो धरती खत्म नहीं होगी, धरती तो यही रहेगी, भारत यही रहेगा। जो भारत पहले सोने की चिड़िया था वो आज भी वही भारत है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी हो गई। और इसका अंत जो लोग कर्म कर रहे हैं उससे, ये मैंने तो कर्म देखे ही हैं, मेरे पास तो लोग आते ही हैं, लेकिन आप लोग भी देखो कि सड़कों पे क्या क्या कर्म हो रहे हैं, या जिनकी बेटियों ने या जिनके बेटों ने ये कर्म किए हैं, वो माँ बाप अपने मन से सोचो कि आप कितने दुखी होंगे अपने बच्चों के लिए। आपने कितने अरमान सोचे होंगे कि हम अपने बेटे की शादी ऐसे करेंगे, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे करेंगे, हम ये रीत रिवाज करेंगे, लोगों में हमारा सम्मान होगा। उसमें लोगों ने आपका क्या कर दिया? अपमान। और जिस लड़के ने यही नहीं देखा कि मैं शादी ऊंच घर में कर रहा हूं या नीच घर में कर रहा हूं, या अपने बराबर लेवल से कर रहा हूं, या ये लोग हमारे बीच में खड़े होने लायक है या नहीं, फिर तुम जैसी लड़की से शादी करोगे वैसे ही कर्म अपने माँ बाप के भी खराब कर दोगे, क्योंकि माँ बाप भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मैंने इसी 10-12 साल 15 साल में इतने ऐसे मेरे पास मतलब क्लाइंट्स आए जिनके बच्चों ने शादियां की और माँ बाप ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद माँ बाप की जिंदगी नरक हो गई। माँ बाप ने बेटा भी खोया, जिसको हम अपना वारिस बोलते थे उसको भी खोया, और आज वो बेटे अपने माँ बाप को देखते भी नहीं है। आज उनको दुनिया क्या लगती है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ये कलयुगी पुत्र हैं, कलयुगी। तो सतयुग जो होगा ना, प्रकृति ने ऐसे नहीं आपदाएं देनी शुरू कर दी, प्रकृति ने ऐसे ही नहीं हमारा जीवन छीनना शुरू कर दिया। मैं YouTube के माध्यम से एक बात आपको सत्य बताना चाहती हूँ। अगर आप सतयुग देखना चाहते हो ना, तो हमें अपने अंदर से मनन करना है, अपने अंदर से परमात्मा को जगाना है, अपने अंदर की ज्योति जगानी है, और जो सत्कर्म होते हैं, जो हमारे कर्म है, या जिसको हम समझते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है, हमें उसे पूरा करना है। अगर हमारा कर्तव्य है कि अपनी माँ की या अपने पिता की सेवा करनी है तो करनी है। अगर कोई ऐसा परिवार आज भी है तो मैं बोलूंगी ये भी उनका घर स्वर्ग है, जिन्होंने माँ बाप की इज्जत की, जिन्होंने माँ बाप का सम्मान किया, जिन्होंने माँ बाप के दुख को देखा, उनके लिए स्वर्ग आज भी है। और अगर आप स्वर्ग में, कभी चौराहे पे लोग भीख नहीं मांगते थे, फ्लाईओवर के नीचे लोग आके रहते नहीं थे, आज हम भिखारियों को खुद भिखारी बनने की नौबत कर रहे हैं। गाड़ी के पास आके भिखारी पैसे मांगता है, हम उसको दे देते हैं। जब हमें चाहिए उसके भविष्य को उज्जवल करना, हमें उसके आगे के भविष्य को, जब उसका भविष्य उज्जवल होगा तो उसके आगे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य उज्जवल होगा। आपको अगर कोई भिखारी मिलता है, आप उसे ले जाके किसी काम में लगाइए, उसको भिक्षा मत दीजिए। अगर आप उसको भीख देते हो
तो वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। वो हमेशा भीख मांगता रहेगा, क्योंकि उसको भीख मांगने की आदत है। सुबह से शाम तक सड़कों पे, गर्मी में, धूप में, सर्दी में भीख मांगेंगे। और अगर आप उनको कह दो चल के काम करो, कभी जिंदगी में वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरा दिन भीख मांगा, रात को खाया, दारू पी, सो गए, और अगले दिन फिर दोबारा उनकी भीख मांगने की तैयारी शुरू। तो मेरा आपको सिर्फ एक ये संदेश देना है, सतयुग तो इसी धरती पे आएगा। आप भी देखोगे, और भी लोग देखेंगे, लेकिन देखेंगे वही जिनके कर्म अच्छे होंगे। आप एक दिया लो, एक दिए से आप एक भिखारी को जैसे हमने खड़ा किया, जब वो एक अच्छी जगह पे काम करने लग जाएगा, या उसको मजदूरी करके पैसा अच्छा मिलने लग जाएगा, वो भीख कभी नहीं मांगेगा। वो अपने साथी को भी मजदूरी कराने ले जाएगा। आप अगर इस योग्य हो, आप किसी बच्चे को पढ़ाओ। एक बच्चा जब पढ़ जाएगा, उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि मुझे कोई छोटा काम करना है या बड़ा काम करना है। आज के समय में मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, जमादार भंगी के बच्चे अगर पढ़ने लग गए हैं तो उन्होंने वो काम नहीं किया, वो कुर्सी में बैठे हैं। सतयुग का मतलब अच्छे कर्म, अपने अंदर की आत्मा को जगाना, परमात्मा से अपने अंदर से मिलन करना, किसी से झूठे वादे नहीं करने, ये चोरी चकारी, लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करना। सतयुग में ऐसे नहीं होता था। सतयुग में लोग एक दूसरे की मदद करते थे। रामचंद्र जी जब नाव में बैठे, जब उन्होंने नाव वाले से उसकी पैसे मांगने की, किराया देने की बात की, तो नाव वाले ने क्या बोला? मैंने आपको पार लगाया है, आप मेरा जीवन पार लगा देना। सतयुग में ऐसे होता था। हम छोटे होते थे ना, तो मैंने वो जीवन देखा है कि हम जो हमारे पड़ोसी थे, हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। हम इस चीज की जेलसी नहीं करते थे कि मेरा एक पड़ोसी बहुत ऊंचा हो गया तो हमारा क्यों नहीं ऊंचा हुआ। अगर आप सतयुग में जाना चाहते हो और सतयुग देखना चाहते हो, धरती यही होगी और इसी में से चुने हुए लोग होंगे। आज भी वो सत्कर्म कर रहे हैं, आगे भी वो सत्कर्म करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मेरे पास कोई पत्री दिखाने आया, 93 का उसका बॉर्न था और सिख परिवार से था। लोग बोलते हैं सिख लोग पत्री नहीं दिखाते, दिखाते हैं, बहुत दिखाते हैं। तो 93 का बोर्न था, तो आप ये देख लो 27-28 साल का होगा। अब मैं जब उसकी पत्री देख रही हूं तो मुझे उसकी पत्री के अंदर सन्यासी जीवन दिख रहा है। और जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने बोला कि क्या आपने शादी की है? उसने बोला हाँ। मैं कहा शादी तो आपने कर ली, लेकिन जीवन तो आपका मुझे वैरागी लगता है। उसने मेरे को बोला माँ आप बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं इकलौता बेटा हूं और मेरे पिता की दुकान थी और उसी से हमारा परिवार चलता था। तो मुझे मजबूरी में दुकान पे बैठना पड़ा और मजबूरी में ही मुझे शादी भी करनी पड़ी।
अपने माँ बाप का मुख देख के, पर अंदर से मैं वाहेगुरु से जुड़ा हुआ। मेरी सेवा भाव बहुत करने का दिल करता है। तो मैं सुबह 5 बजे अमृत वेले उठता हूँ, अपना ध्यान करता हूँ, नहाता धोता हूँ, अपना सुखमनी साहब का पाठ करता हूँ। पाठ करने के बाद दुकान खोलता हूँ, और दुकान जब मैं जाता हूँ तो अपने माता पिता के पांव छू के आशीर्वाद लेके जाता हूँ। और फिर जो मैं सारे दिन की कमाई करता हूँ, हमारे पिताजी ने गुल्लक बना रखी थी, बक्सा सा, तो कहता उसमें जाके कमाई रख देता हूँ कि जो मम्मी को चाहिए, जो डैडी को चाहिए, जो पत्नी को चाहिए, जो भी खर्च के लिए चाहिए, यहां से ले लो, कोई रोक टोक नहीं। हमारे माँ बाप ने यही हमें सिखाया था। और उसके बाद मैं जब दुकान बंद कर देता हूं तो मैं सीधा बंगला साहब जाके जोड़ों की सेवा करता हूं। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं जोड़ों की सेवा करता हूं। कभी मेरे को जोड़ों की सेवा नहीं मिलती तो जैसे कोई लोग रुमाला नहीं लेके आते हैं तो मैं रुमाले का टोकरा लेके खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर हमारे में नंगे सिर नहीं जाते। तो मैं उनको रुमाले देता हूं, कोई रुमाले मेरे को देता है। अगर मेरे को वो भी सेवा नहीं मिलती तो मैं सफाई करके आता हूं। वहां पे मेरा घर में बैठने का दिल नहीं करता। तो मैंने कहा बेटा माँ बाप की, तो कहता माँ बाप की सेवा तो जो उन्होंने कहा, उनके कहने से मैंने शादी भी की, उनके कहने से मेरा एक आज बेटा भी है, मेरा परिवार भी है, और मेरी जो कमाई है मैं वो सारी उनको देता हूं। मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। मेरी सिर्फ इच्छा है कि मैं गुरुद्वारे जाऊं और जाके वहां पे सेवा करके आऊं। अगर मेरे माता पिता की या मेरे परिवार की जिम्मेवारी मेरे पे ना होती तो मैं गुरुद्वारे की सेवा करता और वहीं पे रहता और वहीं लंगर खाता और वहीं सेवा करता रहता दिन रात। लेकिन मेरी मजबूरी कि मुझे माता पिता की आज्ञा माननी पड़ी। उनकी कोई और औलाद नहीं थी, उनको कौन देखता। लेकिन वो व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा और वो जिस पे हाथ रखेगा उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की ज्योत जगी हुई है। वो बात भी करता है तो रोता है कि काश मेरे और बहन भाई होते, वो मेरे माता पिता को संभालते तो मैं सारा जिंदगी गुरु के चरणों में पड़ा रहता। वो कहता मैं दुकान पे बैठता हूं, मैं सेल करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मन मेरा गुरुद्वारे में लगा रहता है। तो ऐसी भी औलादे हैं तो उनका तो घर वही स्वर्ग है, ना घर में कला कलेश। तो जो व्यक्ति मुझे कहते हैं ना कि क्या हम स्वर्ग देखेंगे, मेरा उनसे सबसे पहले तो एक ये कहना है, आप स्वर्ग देखोगे, जरूर देखोगे, अगर आपके कर्म अच्छे हो गए, धर्म की तरफ आप मुड़ गए। धर्म को भी छोड़ो, आप घर में ही बैठे अपने प्रभु का सिमरन करते रहो। जितनी आपकी रोम है ना, उस रोम रोम के अंदर आपके एक एक इष्ट का नाम हो। जितने हमारे सर के बाल है ना, उस एक एक रोम में हमारे प्रभु का नाम हो। अगर पसीना भी निकले तो प्रभु के नाम का निकले। और आप जिसको भी आगे बढ़ाना चाहते हो, जिसको भी आगे जीवन देना चाहते हो, और जिसको भी आप अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, आप उसको पढ़ाई की तरफ लगाओ, उसका जीवन पढ़ाई में लगाओ, उसको अच्छे कर्म में लगाओ। जब दिए जलते हैं ना तो रोशनी अपने आप होने लग जाती है। और आज मैं आपको बता रही हूं, स्वर्ग कहीं दूर नहीं है, इसी धरती पे स्वर्ग है।
आपने और हमने इस धरती को स्वर्ग बनाना है और आपने हमने इस धरती को नरक बनाया। चोरी करनी, बेईमानी करनी, मां बाप के धन को गबन कर जाना। आजकल बेटियां भी कलयुगी हैं। पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी, जो बेटी अपने बाप को सिद्धि विनायक मंदिर में सारे प्रॉपर्टी के साइन करके बिहार से वहां आके छोड़ के और खुद वापस चली गई। और सतयुगी बेटे थे और सतयुगी बेटी थी जो उनको अपने घर में नहला धुला के खाना खिला के पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट करके फिर उस लड़की ने उनको ट्रेन पे बिठाया और उन बूढ़े बाप ने बोला कि मैं अपने स्टेशन पे पहुंच के मैं अपने गांव चला जाऊंगा। वहां तो यहाँ तो मेरी भाषा भी कोई नहीं जानता। ऐसी भी कलयुग की बेटियां हैं। तो आप कैसे कहते हो कि हम सतयुग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? वो बेटी भूल गई जिस बाप ने उसको पैदा किया था। वो बेटी भूल गई जिस बाप ने उसकी शादी की थी। वो भूल गई उस बाप को जिसने उसकी पढ़ाई लिखाई की थी। ये कलयुग के लक्षण है, ये सतयुग के लक्षण नहीं है। मेरे व्यूवर्स को सबको समझ आ गया होगा कि कलयुग क्या है और सतयुग क्या है। सतयुग आएगा जैसे जैसे ये पॉपुलेशन कम होती जाएगी, कहर कम होते जाएंगे, लोग धर्म की तरफ जब इतनी मौतें देखेंगे कि शमशान में लाशें जलाने की जगह नहीं है, जब इतनी मौतें देखेंगे कि एक ही घर से 4-4 मौतें इकट्ठी निकल रही हैं, ऐसी मौतें हो रही हैं कि माँ बाप बुजुर्ग बैठे हैं और बच्चे उनके सामने चले गए। ऐसी मौतें हो रही हैं, माँ बाप गुजर गए, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। मेरी तो आत्मा कहती है क्या पता उन बच्चों ने स्वर्ग देखना हो। माता पिता की कोरोना से डेथ हो गई, फंगस से डेथ हो गई, और कोई बहुत दूर के लोग नहीं है, क्योंकि जो लोग मेरे संपर्क में हैं मेरे को उन्हीं से पता लगता है कि किसके यहाँ पे कितनी मौत हो गई, किसके यहाँ पे क्या हो गया। दुख तो बहुत होता है, लेकिन क्या करें, अब कर्म का फल तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमको भोगना ही है। जिस प्रकार माला के मणके में 108 दाने होते हैं, उसी तरह गिने हुए लोग स्वर्ग में जाएंगे जिनके सत्कर्म होंगे। स्वर्ग में जाएंगे क्या, यहीं रहेंगे और यहीं से सतयुग देखेंगे। उनके कर्म ही उनको सतयुग दिखाएंगे। मैं अपने आज सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूं, हमने बहुत पाप किए, बहुत दुष्कर्म किए, पता नहीं कितनों के हमने मन दुखाए, कितनों के साथ हमने दगे किए। सबसे बड़ा दगा जो होता है मां बाप के साथ का होता है। क्यों मैं सबसे पहले कहती हूं, एक कहावत है ना, वो एक दोहा है, गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। ये आप मानते हो ना? तो गुरु गोविंद से मिला सकता है ना? तो जिस माँ बाप ने पैदा किया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारे हर दुख सुख में वो खड़े हुए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, आपके साथ आपके दुख में उन्होंने वो पैसे बहा दिए कि जो कभी जिंदगी में वो अब आज जोड़ भी नहीं सकते। और वो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देके खड़े हैं। वो बूढ़े माँ बाप कहां जाए? सबसे पहला भगवान
आज तुम अपने, आज जो ये शादियां लव मैरिज कर ली, लड़कियां लड़के घर से भाग गए, आज उनको क्या लग रहा है कि ये बच्चे, ये पत्नी और मैं, बस एक बच्चा हो या दो बच्चे हो, मैं, मेरी पत्नी और मैं, ये मेरा परिवार है। माँ बाप गए भाड़ में। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे। ऐसे लोग सतयुग में नहीं जा सकते। आज वो चाहे कितना सुख भोग रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी जिंदगी का पश्चाताप करेंगे। लेकिन आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आपका परिवार सुखी रहे, आप अपने घर को स्वर्ग बना लो, तो एक एक घर के घर जो स्वर्ग बनेंगे तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लोगों की जिंदगी से मत खेलो, ऑक्सीजन से मत खेलो, दवाइयां नकली मत बेचो, लोगों की जानों से मत खेलो। स्वर्ग आज ही है। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो 9810930691 9999338366 इसके ऊपर कांटेक्ट करें 11 बजे से लेके 4 बजे तक। और बाकी आप लोग जो मुझे फोन करते हो ना, सिर्फ इसी बात के लिए कि कलगी अवतार कब आएंगे, सतयुग में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये मैंने आज आपको आपकी वीडियो में पूरा बता दिया। अगली जो मेरी वीडियो होगी, मौत भी एक रानी है, उसको रानी और मौत का दर्जा क्यों दिया गया है, इसके ऊपर मेरी वीडियो होगी। मौत किसी के घर में क्यों जाती है, इसके ऊपर मेरी वीडियो होगी। और वो वीडियो का नाम भी यही होगा कि मौत की रानी किसी के घर या किसी के पास क्यों जाती है। वो भी देवी है, जैसे दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, तो मौत भी एक देवी है। पर मौत की देवी को किसी ने पूजा नहीं। मैं आपको उसके पूजा का भी उपाय बताऊंगी कि मौत की देवी को कैसे पूजते हैं लोग। धन्यवाद।